नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव और केतु देव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु देव और केतु देव का ये राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, उसकी डिटेल में बात हम इस वीडियो में करेंगे। हम इस वीडियो में गुरुदेव के गोचर की भी बात करेंगे, शनिदेव के गोचर की भी बात करेंगे, राहु देव के गोचर की भी बात करेंगे और केतु देव के गोचर की भी बात करेंगे। इन चारों ग्रहों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होने जा रहा है मकर राशि वालों के लिए, उसकी बात हम करेंगे। क्योंकि चारों ग्रहों का साथ में क्यूमुलेटिव इफेक्ट या कंबाइंड इफेक्ट देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जो चारों ग्रह हैं, ये एक राशि में इनकी अवधि सबसे ज्यादा रहती है। इन चारों ग्रहों की, राहु देव, केतु देव, गुरुदेव और शनिदेव की, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो ये चार ग्रह डिसाइड करते हैं। इनके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी परिणाम होते हैं। तो इन चारों को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अब मकर राशि की बात की जाए तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ऑलरेडी हो चुका है और वो है शनिदेव का। 29 मार्च 2025 को शनिदेव की जो साढ़े साती है वो मकर राशि वालों के लिए खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। और शनिदेव का वर्तमान में जो गोचर है मकर राशि वालों के लिए, वो उनके तृतीय भाव से हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज हो रहा है। इस पॉजिटिव चेंज के कारण क्या हो रहा है कि आपके इफर्ट्स बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ बढ़ रहा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बढ़ रही है, आप मेहनत पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। एक लाइफ में साढ़े सात ही, एक पूरे लाइफ में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी लेके आ गई है। आपका पर्सपेक्टिव बदल गया है, आपका माइंडसेट बदल गया है। इस 7.5 साल में आपको शनिदेव ने बहुत सारी लर्निंग्स दिए और अब उन लर्निंग्स को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और भाग्य के भरोसे नहीं बैठे हो। शनिदेव तृतीय भाव में, अब भाग्य के भरोसे नहीं बैठे हो, मेहनत कर रहे हो, इफर्ट्स कर रहे हो, जुनून के साथ इफर्ट्स कर रहे हो। और उसके कारण क्या होने वाला है कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि शनिदेव तृतीय में है और उनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे रहेगी। तो जितने इफर्ट्स होंगे, जितने इंटेंसिटी से, जितने पैशन से आप इफर्ट्स करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही आपका भाग्य उदय होगा। तो ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव चेंज हो चुका है। दूसरा, 14 मई 2025 को गुरुदेव ने भी राशि परिवर्तन किया और गुरुदेव मकर राशि के लिए अब षष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव अगर 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि पंचम दृष्टि उनके दशम स्थान पे आ रही है, सप्तम दृष्टि उनके द्वादश स्थान पे आ रही है और नवम दृष्टि गुरुदेव की आपके धन स्थान पे आ रही है। और गुरुदेव की दृष्टि में अमृत होता है। गुरुदेव की दृष्टि हर समय शुभ फलदायक होती है। तो दृष्टियां कहां कहां आ रही है? सबसे पहले तो दशम भाव पे आ रही है, करियर हाउस, प्रोफेशन का हाउस। वहां पे गुरुदेव की दृष्टि मतलब करियर में सफलता, करियर में पॉजिटिव न्यूज, नया जॉब, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पावर, स्टेटस, वहां ये पूरा फोकस में रहेगा और उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा, द्वादश भाव पे भी दृष्टि आ रही है। तो इंटरनेशनल वेंचर्स अगर कोई है, इफ यू आर गेटिंग इनटू सम इंटरनेशनल वेंचर्स, मतलब फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हो, फॉरेन में एजुकेशन के लिए एजुकेशन लेना चाह रहे हो, फॉरेन से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, फॉरेन में क्लाइंट्स है, फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हो, सो इन एनी विच वे इफ यू आर कनेक्टेड टू द फॉरेन लैंड, इट इज गोइंग टू बी द ग्रेट पीरियड। सो दैट्स इज पॉइंट नंबर 2। फॉरेन में हो और फॉरेन और करियर भी कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि दोनों भाव पर है। तो वहां से भी आपको पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। और इंपॉर्टेंटली अगर गुरुदेव की नवम दृष्टि की बात करें तो वो धन स्थान पे आ रही है। अब तो गुरुदेव की दृष्टि की बात करें तो देखो, करियर में भी आ रही है, फॉरेन मतलब द्वादश भाव पे भी आ रही है, द्वादश भाव से हम इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। तो धन की दृष्टि से ये पीरियड बहुत बढ़िया होने वाला है मकर राशि वालों के लिए। साढ़े साती अभी खत्म हुई है, करियर हाउस पे गुरुदेव की दृष्टि है, द्वितीय भाव पे गुरुदेव की दृष्टि है। तो धन को लेके, करियर को लेके, इंटरनेशनल बिजनेसेस को लेके, इंटरनेशनल सेटलमेंट को लेके ये बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। द्वादश भाव से हम इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। तो ये मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड शुरू हुआ है। और अब मकर राशि वाले रुकेंगे नहीं, अब पीछे नहीं देखेंगे। जो होना था, जो स्ट्रगल था, वो हमने पिछले 7, 7.5, 8 साल देख लिया। अब सब आगे का जो टाइम है
वो एक बहुत बड़ा अच्छा टाइम है, एक प्रॉमिसिंग टाइम आ रहा है, एक बहुत प्रॉमिसिंग टाइम आ रहा है, जिसके कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो फ्रूटिफाई होगी, जिस तरीके आप जब जैसे आपकी मेहनत बढ़ेगी, और ये ग्रहों का भी सपोर्ट हो रहा है। अब तो ये तो रही गुरुदेव की दृष्टि की बात। अब अगर राहु देव और केतु देव की गोचर की बात करें, तो वर्तमान में राहु देव का जो गोचर है आपके लिए तृतीय भाव में हो रहा है, और 18 मई 2025 को गुरुदेव तृतीय भाव से द्वितीय भाव में जाएंगे। राहु देव और केतु देव ऐसे ग्रह हैं जो कि वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, तो तृतीय भाव से राहु देव द्वितीय भाव में जाएंगे। और अगर केतु देव की बात करें, तो केतु देव हमारे लिए वर्तमान में नवम भाव में है, और अब वो नवम भाव से अष्टम भाव में आएंगे। तो राहु देव और केतु देव की एक्सिस की बात करें, तो वो सेकंड और 8th का एक्सिस रहेगा। द्वितीय भाव में राहु देव, अष्टम भाव में केतु देव। किस तरीके के परिणाम होंगे, देखिए। अब एक चीज और समझिए कि धन पूरा फोकस में है मकर राशि के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पैसा कमाने की, धन लाभ की, क्योंकि गुरुदेव की नवम दृष्टि भी द्वितीय भाव पर है, और राहु देव द्वितीय भाव में जा रहे हैं 18 मई को। तो राहु देव पे गुरुदेव की दृष्टि होगी, और ये कहां दृष्टि हो रही है? धन भाव पे हो रही है। आपके कुटुंब का धन, सेविंग्स, ये सब आपकी बढ़ने वाली है। प्लस करियर हाउस पर भी दृष्टि है, तो करियर से भी आपको लाभ मिलेंगे, बिजनेसेस से भी आपको लाभ मिलेंगे, गेन मिलेंगे। सो ओवरऑल पिक्चर अगर मकर राशि की बात करें, सो फाइनेंसेस इज इनटू पिक्चर, फाइनेंसेस इनटू पिक्चर। प्लस नई नई अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज शनिदेव तृतीय भाव में है, एफर्ट्स करोगे तो वो सब भी चीज अच्छी है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और गुरुदेव की दृष्टि राहुदेव धन स्थान पे, तो ये धन को लेके ये पीरियड बहुत अच्छा होने जा रहा है। राहुदेव द्वितीय स्थान पे है और गुरुदेव की दृष्टि भी है। और एक चीज और बता दूं, राहुदेव अगर आपके लिए द्वितीय स्थान पे आ रहे हैं तो वो कुंभ राशि में है। मकर राशि के लिए द्वितीय भाव में कुंभ राशि आती है, तो राहुदेव कुंभ राशि में आएंगे, और कुंभ राशि के को रूलर शनिदेव के अलावा राहुदेव भी है। तो राहुदेव स्वराशि में भी आ रहे हैं, गुरुदेव की भी दृष्टि है, तो धन के लिए, करियर पे भी गुरुदेव की दृष्टि है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है मकर राशि वालों के लिए, गेन्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, एवरीथिंग। अब बात करते हैं राहु देव की द्वितीय भाव की, तो बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं केतु देव की अष्टम भाव की बात। केतु देव अष्टम भाव में अगर आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हैं, तो ये आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी दिलाएंगे, ये हो सकता है आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ दिलाएंगे। केतु देव अष्टम भाव में है, तो ये जो पीरियड होने जा रहा है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड होने जा रहा है इंट्रोस्पेक्शन को लेके। स्व अध्याय, आत्म अवलोकन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, चैरिटी, डोनेशन, ध्यान, योगा, ऑकल्ट साइंस सीखना चाह रहे हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। ध्यान, मेडिटेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। तंत्र मंत्र विद्या सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए केतु देव का अष्टम भाव का ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, और आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप इन चीजों के लिए फोकस करिए। पर्टिकुलरली आप ध्यान, इन सब चीजों, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह जो है, ये कम से कम आप आधा 1 घंटा रोज किया करिए, बिकॉज ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। क्योंकि केतु देव इज इन 8th हाउस, तो वहां पे अगर हम केतु देव के हिसाब से, या केतु देव की जो ट्रेड्स है उसके हिसाब से हम बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, तो ये हमारे लिए ओवरऑल पीस के लिए अच्छा है। देखिए, सब चीज तो हो ही रही है, करियर, पैसा, ये तो सब हो ही रहा है, बट साथ में उसमें पीस भी आ जाए, पीस भी आ जाए, शांति भी आ जाए, सुख समृद्धि भी आ जाए, तो और क्या चाहिए इंसान को। तो इन चीजों का इस तरीके से आप एक्ट करिए। ध्यान, धर्म, चैरिटी, डोनेशन, इन सब चीजों में, रिलीजियस एक्टिविटी, तो इन सब चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए, फोकस बढ़ाइए, और अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि दूसरों की सेवा, धर्म की सेवा, गुरुजनों की सेवा, इसमें आपका फोकस बढ़ाइए, तो ये पीरियड आपके लिए और अच्छा होगा। सो दैट इज द मैसेज ऑफ केतु देव। अब ये तो सब चीज रही पॉजिटिव। अब ध्यान किस चीज का रखना है? ध्यान इस चीज का रखना है, क्योंकि देखिए, हर समय एक चीज समझिए कि राहु देव और केतु देव जो हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट्स हैं। बड़ी इंटेंस एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक और इंटेंस एनर्जी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी के अलावा दीज प्लैनेट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। वो किस तरीके से कौन से मूवमेंट पे एक्ट कर जाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट है गेज करना।
क्योंकि वो एक्सट्रीम पे एक्ट करते हैं। और पर्टिकुलरली राहु देव तो कोई बाउंड्री जानते ही नहीं है। राहु देव डजंट वर्क इन बाउंड्रीज, वो बाउंड्री तोड़ने पे विश्वास करते हैं। उनको अपना जो कार्य है वो सिद्ध करना रहता है, उनको अपना स्वार्थ फुलफिल करना रहता है। एंड राहु देव कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू अचीव देयर गोल। मतलब अगर राहु देव को कुछ दिमाग में है कि मेरे को ये चीज पानी है, तो फिर वो किसी भी हद तक उस चीज को पाने के लिए जा सकते हैं, हुक और क्रुक। तो अभी ध्यान किस चीज का रखना है, देखिए समझिए, राहु देव सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस तो धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, खान पान का भी स्थान है और वाणी का भी स्थान है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपकी जो वाणी पे कंट्रोल ना हो, आप गलत वाणी बोलो, हार्श वाणी बोलो, लोगों को बात चुभे और कुटुंब में, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो। दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ राहु देव इनटू द सेकंड हाउस। और राहु देव आपकी कुंडली में अगर ठीक से प्लेस नहीं है तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है, जिसको कि हमको ध्यान रखना है। हैविंग नोन दैट कि ये पॉसिबिलिटी बन रही है राहु देव के द्वितीय भाव में जाने से, तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपकी भाषा कुछ भी हो सकती है, गलत भाषा हो सकती है, गलत वर्ड्स यूज हो सकते हैं, आपकी बात करने की टोन अलग हो सकती है, लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, आप इंपल्सिव डिसीजंस ले सकते हो, आप इंपल्सिव बात कोई चीज कर सकते हो जिससे कि लोगों को हर्ट होगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। मतलब सब चीजें फेवरेबल होने के बाद भी हमारी कुछ एक ऐसी गलती हो जाए बोलने के कारण या एक्ट करने के कारण जिसमें की प्रॉब्लम हो जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसीलिए मैं रिपीटेडली कह रहा हूं। दूसरा क्या है कि खान पान का भी ध्यान रखना है। मतलब ओवर इंटेलिजेंस, अति भोग की प्रवृत्ति, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उनको भी कंट्रोल में रखना है। क्योंकि समझिए, अब देखिए, राहु है द्वितीय भाव में, गुरुदेव का है, गुरुदेव षष्ठम भाव पे। गुरुदेव की दृष्टि तो ठीक है, अच्छी बात है, सब शुभ फल प्रदान मिलेगा, बट गुरुदेव है कहां पे? षष्ठम भाव पे। और षष्ठम भाव से हम हेल्थ भी देखते हैं, और गुरु जहां बैठते हैं वहां स्थान हानि करते हैं। तो खान पान बिगड़ा तो ये जो गुरुदेव षष्ठम भाव पर हैं, ये हमको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे देंगे। एक क्लियर इंडिकेशन है। सो खान पान का पूरा ध्यान रखना है, ओवर इंटेलिजेंस से बचना है, और वाणी पे पूरा कंट्रोल रखना है, और स्वार्थीपना नहीं करना है। मतलब क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेकंड हाउस में है, धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, संस्कारों का स्थान है। तो अब जो अपने जो लाइफ फैमिली के संस्कार हैं, जो हमको पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं, उनके हिसाब से चलना है। क्योंकि राहु वहां पे जाके क्या करते हैं, टेंडेंसी देते हैं कि हमने ये नहीं मानेंगे, संस्कारों के अगेंस्ट में जाके बात करेंगे, जो हमारे फैमिली ट्रेडिशंस हैं उनको नहीं मानेंगे, हमारी अपना ही एक अलग तरीका होगा। तो ये जो नेचर रहेगा, ये जो नेचर है राहु देव का, ब्रेकिंग द बाउंड्रीज एंड डू समथिंग वेरी डिफरेंट, लीक से हटके, बड़ा बाउंड्रीज को ब्रेक करके, किसी की ना मानना, किसी के ना सुनना, अपनी चलाना, ये प्रॉब्लमेटिक अपने लिए हो सकता है। ये क्लियर बात है। तो हमको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, इस तरीके से बिहेव नहीं करना है। केतु का मैंने आपको बताया किस तरीके से बिहेव करना है, गुरुदेव का भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। सो कहने का मतलब है कि इन चीजों का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि गुरुदेव 6th हाउस में है, तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हेल्थ। अदरवाइज करियर, पैसा, फॉरेन कनेक्शंस, एजुकेशन, सबके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। एंड सबसे बड़ी बात कि अभी 7.5 ही खत्म हुई है, तो एक तो बहुत ही प्लीजेंट चेंज हो गया है। अब तो आप पूरी फोर्स से, पूरे मोटिवेशन से, पूरे इंस्पिरेशन से मेहनत कर रहे हो, और उसके कारण आपका भाग्य उदय होगा। और ये बाकी जो ट्रांजिट है राहु देव केतु देव का, इसको भी अगर आप ठीक से यूटिलाइज कर लो, तो फिर तो मतलब सभी चीज आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। क्योंकि जिन चीजों का ध्यान रखना है वो चीजों का ध्यान रखना है, और इन चीजों की यही रेमेडी है कि हमको बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम बोलेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए या ऑल ऑफ चीजें हमारे हिसाब से होगा, तो वैसा नहीं होता है। हमको कॉन्शियसली उस डायरेक्शन में इफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमको माइंडफुलनेस रख के काम करना पड़ता है। और आप उस डायरेक्शन में जब करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स तो अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट मकर राशि। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।